हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर जो कि बिजनेस स्टडीज़ का आज हुआ है। तो उसका हम बात करेंगे, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे आज, ठीक है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों का, जितने भी 11 के स्टूडेंट हो, इस चैनल को, ज्ञान विजडम चैनल को आप क्या करो, ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो और साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ओके, अभी फाइनल एग्जाम भी आने वाला है, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, और हमारे ऐप पे आप लोगों के लिए 11 के लिए सारा नोट्स फ्री किया गया है, तो आराम से आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो हाफेरली एग्जामिनेशन 2025 ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट का है। बिजनेस स्टडीज़ में इस बार क्या किया इन लोगों ने, MCQ दिया है। अकाउंट्स में तो नहीं दिया था, बट बिजनेस स्टडीज़ में दिया गया है। ओके, फाइनेंस में भी नहीं दिया था। द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ स्पेशलाइज्ड, इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ऐसा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोफेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेम द ऑक्सिलरी टू ट्रेड विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। समय आपका बचा देता है या समय का प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो थोड़ा थोड़ा तो ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, बट इस क्वेश्चन का जब वेयर हाउस दिया हुआ है तो वेयर हाउस हुआ, क्योंकि जब आपके साथ जब वेयर हाउस में सामान रहता है तो आपका माल कहीं से खरीद के ला के देना नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर वेयर हाउस होगा, ठीक है। सीमेंट इज इंक्लूडेड, सीमेंट किस में आता है, तो सीमेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। ओके, तो प्रोसेस किया जाता है। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द मेन प्रिंसिपल इज, कौन सा मेन प्रिंसिपल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो 1 मेंबर 1 वोट, ठीक है। एक मेंबर के लिए एक वोट का सिस्टम चलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह का पब्लिक एंटरप्राइज है, ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है। ओके, मतलब कि कोई कानून पास करके इसे बनाया गया है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है हमारा। व्हेन 2 बिजनेस एंटरप्राइजेज एग्री टू ज्वाइन टुगेदर, जब एक साथ 2 बिजनेस अगर आना चाहे म्यूचुअल गेन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। पार्टनरशिप लोगों के बीच हो सकता है, फॉर्म के बीच में भी होता है, बट नॉर्मली लोगों के बीच में होता है, ठीक है। कंपनी तो बहुत सारे लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं, ठीक है। और MNC मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनी, जो एक से ज़्यादा देश में काम करता है। DTH मतलब डायरेक्ट टू होम, इसमें से कौन सा मतलब आपको DTH प्रोवाइड करता है, ठीक है। डायरेक्ट टू होम सर्विस आपको कौन देता है, तो सेलुलर कंपनीज देता है क्या, नहीं, ठीक है। पोस्टल कंपनीज, नहीं सही, गड़बड़ हो गया। सेलुलर कंपनीज ही हमें देते हैं। DTH जो होता है, ये DTH सर्विस या आप जो डिश टीवी बोलते हो ना, तो वो सेलुलर कंपनीज के अंदर ही आता है, वही लोग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग सर्विस, इसमें से कौन सा है जो ई बैंकिंग सर्विस ऑफर नहीं करता, मतलब ई बैंकिंग के अंदर वो चीज़ नहीं आता है। तो देखिए, ATM तो होता है, पॉस भी होता है, EFT भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से कहते हैं, तो ये सब तो होता ही है। चेक नहीं होता है, ठीक है ना, चेक जो है ई बैंकिंग का पार्ट नहीं है अब तक, हो सकता है फ्यूचर में ई चेक भी आ जाए, मे बी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होता है किस में, तो ये करंट अकाउंट में होता है, आपको पता है, बिजनेसमैन वगैरह जो अकाउंट खोलते हैं वहाँ पे क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया, पेमेंट ऑफ परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो जो पेमेंट आप करोगे कैसे कर सकते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, आप COD भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सबसे करेक्ट है, ज़्यादातर का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है ना। देखिए, जब आप अगर सिर्फ ये वाला लिखते हो, मतलब इन दोनों को रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये गलत हो जाता है, इसलिए आपको तीनों ही रखना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शनल रिस्क, ट्रांजेक्शनल रिस्क नहीं है इसमें से कौन सा, ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन करते हुए जो हमारा रिस्क है कौन सा। डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग, हो सकता है ऑर्डर टेकिंग में कुछ डिफ़ॉल्ट सिस्टम हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट, आपका हो सकता है कोई पर्टिकुलर ऐप से या पेमेंट आपका अपने आप लग जाता होगा, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह में होता है, डिफ़ॉल्ट सिस्टम रहता है, या डिलीवरी का भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, आपने एड्रेस वगैरह सेव कर रखा है तो वहीं पर डायरेक्ट चला गया। हैकिंग ट्रांजेक्शनल रिस्क नहीं है, वो आपके इंटरनेट फुटप्रिंट के द्वारा हेल्प से कोई आपको हैक कर सकता है, तो ये इसके अंदर इसका आंसर होगा, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितना आदमी चाहिए, तो मिनिमम चाहिए होता है 7 और मैक्सिमम होता है अनलिमिटेड, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, ओके। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, ओके। When business firm uses eco-friendly method for production, they are performing social responsibility towards which group। अगर आप इको फ्रेंडली सामान बनाते हो या मेथड यूज़ करते हो कोई सामान को बनाने में, तो किसके लिए आप हेल्प करते हो, कंज्यूमर का, कस्टमर का आप हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयज़ का हेल्प करते हैं, कम्युनिटी का करते हो, शेयर होल्डर का। तो ऐसे पहले देखने में लगता है कि एम्प्लॉय का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा, मतलब उनका कोई हेल्थ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट असल में इसका आंसर क्या होगा, कम्युनिटी, ठीक है। आप ओवरऑल पूरे समाज के लिए भलाई करते हो, पूरी सोसाइटी का अच्छा करते हो।
फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज, ठीक है। तो वायरस एक तो होता है कंप्यूटर वाला वायरस और एक होता है हमारा बिजनेस में वायरस, ठीक है। तो बिजनेस वाला जो वायरस होता है इसे हम कहते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ठीक है, अंडर सीज, ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यहाँ पे सीज का स्पेलिंग SEIZE होता है, ठीक है। सो ये तो शायद ही किसी ने लिखा होगा। अ वेयर हाउस कीपर एक्सेप्ट गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ, अच्छा वेयर हाउस कीपर सामान क्यों रखता है, तो क्या करेगा, स्टोरी करेगा और क्या करेगा, स्टोरेज के लिए, ठीक है। बॉन्डेड वेयर हाउस किस चीज़ में यूज़ किया था, बॉन्डेड वेयर हाउस में आप लोग इम्पोर्टेड गुड्स को यूज़ करते हो, किसको, इम्पोर्टेड गुड्स, ओके। अ पर्सन थ्रू a person though not a partner in a firm knowingly allows himself or herself to be represented as partner। एक पर्सन है मान लो जो कि पार्टनर है नहीं, लेकिन वो सबको ऐसा लगने दे रहा है कि मैं यहाँ का पार्टनर हूँ, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप बाय ई एस्टोपेल, ठीक है। पार्टनरशिप बाय, मैं PS लिखता हूँ, पार्टनरशिप बाय ई एस्टोपेल, या फिर इसको आप एक और वर्ड से जानते हो जो मैं भूल रहा हूँ, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हो। इसको क्वासी पार्टनर भी कहते हैं, कुछ बुक्स में इसको क्वासी पार्टनर भी कहा गया है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, 10 आदमी चाहिए होता है, कम से कम 10 आदमी। कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है सर, अनलिमिटेड होता है, तो यहाँ पे लिमिटेड दिया गया इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल बैंक, देखिए PN क्या, जिस बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हो सब कॉमर्शियल ही होता है। पंजाब नेशनल बैंक कॉमर्शियल है, हाँ खोल सकते हो आप अकाउंट। कैनरा में अकाउंट खुलता है वो भी कॉमर्शियल है, ठीक है ना, मतलब बिजनेसमैन का अकाउंट वहाँ पे बनता है, करेंट अकाउंट वगैरह बनता है। स्टेट बैंक भी है, तो मतलब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विच इंश्योरर विच गिव द इंश्योरर राइट टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, ठीक है। क्लेम सेटलमेंट होने के बाद में जो इंश्योरर होगा वो इंश्योर्ड की जगह पे बैठ सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो इंडेमनिटी तो नहीं कहते हैं, कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कॉम्पनसेट करना, ठीक है ना। ये पेज गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, ये वाला था ना, हाँ सब्रोगेशन, हाँ इसका आंसर क्या होगा, सब्रोगेशन, ठीक है। द इंश्योरेंस प्लान वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे स्पेसिफाइड सम व्हेन इंश्योर्ड अटेन्स, अच्छा पर्टिकुलर एज होने के बाद या डेथ होने जो भी पहले हो उसमें आपको पैसा मिल जाएगा, इसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योरेंस टाइप इन विच कवर्स ओनली गुड्स शिप्ड फॉर प्रोटेक्शन, कार्गो बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। VSAT सर्विस जो है वो आता है किसके अंदर, तो VSAT किसके लिए होना चाहिए था, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। फुल फॉर्म में शायद कहीं पे सैटेलाइट है इसका, इसलिए मैं कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ। देन क्या अपना नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है। टॉप मैनेजमेंट कमिटी होता है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म होता है, होना चाहिए, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल होना चाहिए, तो इसका आंसर पब्लिकेशन ऑफ स्लोगन्स होगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि मतलब आपका जैसे डिस्क्रिप्टिव दिया गया है, पहला प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट बताने को बोला है, तो आपको याद हो गया एकदम पहला क्वेश्चन ही क्या है, प्रोफेशन के ऊपर है, तो आप सेम वही लाइन चिपका सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था अपने पास में, द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड इज नॉन एज प्रोफेशन, हो गया ना, 1 मार्क तो वहीं पे उठ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, CA, डॉक्टर, टीचर, है ना, लॉयर, ये सब उसके क्या है एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। और भी चाहो तो कुछ ऐड कर सकते हो, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बिजनेस आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, फॉलो करना होता है ना, कोई डिग्री लेना होता है, ये सब चीज़। गिव टू डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पार्टनरशिप, बहुत सारे फीचर्स हैं, कोई भी 2 डाल दो, ठीक है ना। अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इतना चाहिए होता है, शेयर ऑफ रिस्क होता है, ये सब चीज़ डाल सकते हो। वाई अ कंपनी इज टर्म्ड आर्टिफिशियल पर्सन, देखो कंपनी जो होता है इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन लाइक अस ना, जैसे हमारे पास में हाथ है, आँख है, हम लोग बात कर सकते हैं, वैसे कंपनी बात नहीं कर सकती है। कंपनी इज़ बॉर्न इन पेपर्स, सो इट डज इट्स एक्टिविटीज़ और इट ऑपरेट्स with the help of a common seal, ठीक है ना। बट इन द आइज ऑफ लॉ इट इज़ ऑल्सो अ पर्सन हु हैज़ टू या विच हैज़ टू पे इट्स टैक्सेस, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, ऐसे आप बना के लिख सकते हो। व्हाट आर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक, तो बहुत सारा सर्विस देता है, डिपॉजिट करने के लिए देता है, लॉकर है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का होता है, इसके अलावा आपका एजेंट के जैसा काम करता है, बहुत सारा आप आंसर लिख सकते हो इसमें। व्हाट आर डिफरेंसेस इन पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, नॉर्मल क्वेश्चन है ना।
3 बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बैंकिंग का क्या क्या बेनिफिट होता है, तो जल्दी मिल जाता है सामान हमें, कन्वीनियंस होता है, ठीक है ना। उसके अलावा बोल सकते हो कि टाइम कम, हाँ टाइम कम लगता है, कई बार कम पैसे में हो जाता है इसका ना, तो ऐसा मतलब कम। अरे अच्छा बैंकिंग था ना, मैं ई बिजनेस का बोलने लगा, जो ई बैंकिंग में क्या होता है हमारा, हाँ टाइम बच जाता है ना, 24/7 आपको मिल जाता है यूज़ करने को। आप बैलेंस कभी भी चेक कर सकते हो, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड देख सकते हो, तो ये सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है ना। देन क्या है मल्टीनेशनल कंपनी, क्या होता है द कंपनी विच ऑपरेट्स इन मोर देन 1 कंट्री, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई जॉनसन पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, या कोई भी ऐसा कंपनी, हाँ, तो एक से ज़्यादा देश में काम कर रहा है, तो क्या है मल्टीनेशनल कंपनी। फीचर्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा होता है इनके पास में, मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड, मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना। मेन प्लान या मेन जो उसका जो पॉलिसी वगैरह होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, हाँ। डोमिनेट करता है छोटे कंपनीज़ को, ये सब चीज़ आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन चैप्टर 1 से पूछा है। ई बिजनेस क्या होता है, इसके लिमिटेशंस क्या है, और लास्ट में पूछा है कि फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर हमें बहुत अच्छा लगा। अब स्टूडेंट्स जो पढ़े होंगे उन्होंने अपना आंसर लिखा होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो क्या करें। तो 11 का नोट्स तो हमने आपको फ्री कर ही दिया है ज्ञान विजडम ऐप पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं फाइनल के लिए भी, ठीक है। और देखते हैं फ्यूचर में हो सकता है तो आप लोग का MCQ भी आएगा, तो वो भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। वो लिमिटेड ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए हम बनाएंगे, तो एक लिमिट में आपको हम देंगे, कुछ ही क्वेश्चंस देंगे वो प्रैक्टिस के लिए। बट 12 में आप लोगों का पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 11 तो फ्री बैच है आप लोगों के लिए ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर। अब तो एग्ज़ाम है नहीं नेक्स्ट, तो अगले जो भी वीडियो आएगा उसको देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और हाँ, और भी वीडियो आएंगे, और भी आप अदर डिस्ट्रिक्ट के तो अभी एग्ज़ाम है ही, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जिन लोगों का अभी आने वाला है, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय आएगा।